श्री कृष्ण के सभी भक्तजनों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की अनेक अनेक शुभकामनाएं। चलिए आज आपके लिए लेकर आया हूं मैं एक जादुई ट्रिक श्री कृष्ण की ही मैजिक बुक में से, उनकी जीवन की लीलाओं में से, है ना। ये हम सबके लिए, हम सब चाहते हैं कि हमारा जीवन जो है, हमारी जीवन यात्रा जो है संतोष सुख से भरी जाए और पूर्णता हमें उसका अनुभव हो। तो ये जो जादुई ट्रिक है वो समझने लायक है। हम सभी जब अन्न ग्रहण करते हैं तब पहले तो हमारे इष्ट का नाम लेते हैं जरूर, फिर हम पहला निवाला लेते हैं। पर जब हमारा अन्न परिपूर्ण हो जाए तब हमें सिर्फ इतना कहना है कि जैसा संतोष, जैसा आनंद मुझे मिला है वैसा ही इस पृथ्वी के समग्र जीवों को मिले और मिलता रहे। अब ये समग्र जीवों में हम खुद भी तो आ गए, है ना। तो फ्यूचर भी सिक्योर कर लिया हमने, क्योंकि यूनिवर्स का जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है इसमें बूमरैंग इफेक्ट होती है। हम जब अच्छे वाइब्रेशंस, अच्छे तरंग हम यूनिवर्स में भेजते हैं, ब्रह्मांड में भेजते हैं, तो जो ब्रह्मांड की ऊर्जा है वो हमें बहुगुणन करके मल्टीफोल्ड में हमें वापस करती है। हमारे जीवन में भी अच्छा होना शुरू हो जाता है कि नहीं। तो हमें इतनी ही प्रार्थना करनी। और ये क्यों? क्योंकि भगवत गीता में अर्जुन को समझाते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, अहम वैश्वा नरो भूत्वा प्राणी नाम देहम आश्रित। मतलब समग्र प्राणी सृष्टि है, उनके शरीर में वैश्वानर नामक जठराग्नि के रूप में मैं विराजमान हूं। मतलब 5 प्रकार के जितने भी अन्न जल है सबका पाचन की जिम्मेदारी मेरी है, वो मैं करता हूं। अब ये अन्न जो हम खाते हैं वो सात्विक होना जरूरी है, ये हमें याद रखना है ना। किसी जीव की हत्या करके खाया और फिर हम कहें कि हे कृष्ण ये इसको आप डाइजेस्ट कर दीजिए, तो ये तो समझने वाली बात है ना। तो ये फूड, ये अन्न जो है वो सात्विक होना जरूरी है। और ये ऐसा क्यों, जो मैंने प्रार्थना बताई वो ऐसा क्यों कहना जरूरी है? क्योंकि ऐसा स्वयं श्री कृष्ण कर चुके हैं। हम सबको ही याद है कि जब पांडव अज्ञातवास में और वनवास में थे खास करके, तब एक बार ऐसा हुआ कि सब पांडवों ने तो अन्न ग्रहण कर लिया, लंच का टाइम था, और फिर अपने अपने काम पर चले गए। कोई विश्राम करने चला गया, कोई काम पर चला गया, और अचानक से ऋषि दुर्वासा प्रकट हुए और उनके सब शिष्य आए, वहां से गुजर रहे होंगे, और उन्होंने द्रौपदी माँ को देखा और उन्हें कहा कि देवी हमें बहुत ही क्षुधा लगी है, हमें भूख लगी है। तो द्रौपदी जी को तो पता था कि भाई सब कुछ तो साफ हो गया, कुछ बचा ही नहीं है। फिर भी उन्होंने दुर्वासा मुनि को विनती की कि जरूर प्रणाम करके कि आप जाएं, आप स्नान आदि जो है वो उससे संपन्न हो जाए, पास ही में नदी है, मैं भोजन की व्यवस्था करती हूँ। जैसे ही दुर्वासा मुनि गए, उन्होंने प्रार्थना की कि हे कृष्ण, मुझे ऋषि दुर्वासा के पुण्य प्रकोप से बचा लो। हम सबको उनका क्रोध तो पता है, श्राप दे देते थे अगर कुछ जरा भी 19-20 कर दिया तो श्री कृष्ण प्रकट हुए। उन्होंने देखा कि सब बर्तनों में से एक मटकी में एक छोटा सा चावल का दाना बचा था, तो उन्होंने वो ग्रहण किया और उन्होंने उद्गार निकाले कि जैसा संतोष मुझे मिला है, जो मैंने प्रेयर बताई, जैसा संतोष मुझे मिला है वही इस सृष्टि के तमाम जीवों को मिले। और तभी ये दुर्वासा ऋषि और इनके शिष्य स्नान करके नदी से बाहर ही आ रहे थे, तो उनको अपना पेट भरा भरा सा लगा। तो वे कुटिया में आए और उन्होंने कहा, देवी हमारी क्षुधा शांत हो गई है, मतलब भूख हमारी शांत हो गई है, हमें अन्न की आवश्यकता नहीं है, आपका जीवन मंगलमय हो, हम आगे प्रस्थान करते हैं। और ये कहकर प्रस्थान कर गए। तो ये एक छोटी सी मैजिक ट्रिक है जो श्री कृष्ण बहुत सालों पहले हमें सिखा गए थे, उसका तर्क भी बता गए थे। तो ये सब आपके लिए आज मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। हरे कृष्णा।